ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग कल भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। आज उसी को श्रवण करते हुए हमारा चौथा दिन है, तो हम उसी को थोड़ा सा और दोबारा से समझने की चेष्टा करते हैं कि हमारा जो अहंकार है उसका कारण क्या है और हम उसको कैसे, उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं बौद्धिक रूप से। तो हमारा मिथ्या अहंकार है कि हम करता हैं, और ये हो रहा है जो माया की जो छठी सृष्टि थी अविद्या, उसके कारण। क्योंकि अविद्या ने अपने जो उसका तमोगुणी वृत्ति थी, आवरणात्मिका वृत्ति, उससे हमारे स्वरूप को आवृत कर लिया, और स्वरूप को आवृत करके ये भुला दिया कि हम भगवान के दास हैं। उसके बाद उसने दूसरा काम किया, अपने रजोगुणी वृत्ति के द्वारा अर्थात विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हम में ये अभिमान डाल दिया कि हम संसार के हैं, हम संसार के हैं, और ये अभिमान डाल दिया कि हम लोग, हमारा जो शरीर है वही हम हैं, वही हम हैं। हम अपनी आत्मा को भूल गए, आवरण हो गया, और उसके बाद हम शरीर हैं ये अभिमान हमारे अंदर क्रिएट हो गया। तो हमारा शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम सोचने लगे कि हम शरीर मात्र ही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब शरीर जो है वो क्या है? शरीर एक पृथक तत्व है और आत्मा एक पृथक तत्व है। शरीर को बताया गया था वो इदम है, मतलब यह, और आत्मा है अहम। अहम का मतलब मैं। तो मैं जो है वो अलग है, वो चिन्मय है, और शरीर जड़ तत्व है। लेकिन इस विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हम ये सोचने लगे कि हम शरीर ही हैं, हम आत्मा नहीं है, और आत्मा कोई शरीर मानने लगे, बात एक ही है। तो इस प्रकार से जो मिथ्या अहंकार है, ये मान्यता बनकर कि मैं करता हूं किसी भी कार्य का, ये मान्यता हमारे अंदर हृदय में बैठ गई। मान्यता हमने बात की थी दो प्रकार से बनती है, एक तो पूर्व संस्कारों के अनुसार, एक दूसरा जो हमारे को अपना जन्म से परिवेश मिलता है, जहां पर हमारा जन्म हुआ है। उन लोगों के जो परंपराएं थी, जो उन लोगों की प्रवृत्तियां थी, जिस प्रकार के कर्म उस परिवार में होते थे, वही कर्म जो हैं, वही सारी मान्यताएं, वही सारी बातें, विचार हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है बचपन से ही, और बड़े होते होते दृढ़ हो जाता है उनके ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी के घर में गणेश जी की पूजा हो रही थी, तो वो गणेश जी को ही भगवान मानेगा, वो किसी और को स्वीकार ही नहीं करेगा। वो कहेगा अरे सब भगवान एक ही हैं, कुछ भी किसी का भी पूजा कर लो, सबको एक ही जगह पहुंचना है। तो ये एक बड़ा प्रमाद है, ये एक प्रमाद का लक्षण है कि हम जानना ही नहीं चाहते। एक्चुअली हम संतुष्ट हो रहे हैं उसी में ही, अपनी छोटी सी बुद्धि में ही। जिस प्रकार की एक मेंढक जो एक कुएं में रहता है, वो कुएं को सर्वस्व समझता है,
वो सोचता है इसके अलावा तो कोई दुनिया ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि हमारी एक देशीयता हो गई बुद्धि की, हमारी बुद्धि सीमित हो गई, हमने अपने को संकुचित कर लिया उस दायरे में, उस अभिमान में कि बस हम ब्राह्मण हैं या हम विद्वान हैं या हम मूर्ख हैं तो हम मूर्ख ही ठीक है, हम ऐसे अच्छे हैं। तो कोई ना कोई अभिमान को हम लोग अपने को धारण करते हैं, और बहुत सारे अभिमान धारण करे हुए हमने, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं युवा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पिता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। बहुत सारे अभिमान है हमारे ऐसे ऐसे, जो वास्तव में हम हैं वो हम जानते नहीं हैं। उसको आवृत कर लिया और इतने सारे मिथ्या अभिमान क्रिएट करा दिए इस अविद्या ने। तो अब हमको क्या करना है कि वास्तविक मान्यता के द्वारा इस अवास्तविक मान्यता को हटाना है, अशुद्ध मान्यता को हटाना है, जो हमारी भूल है, भूल के कारण हमारी ये वाली मान्यता बनी थी। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब बुद्धि हमारी नए तथ्यों को स्वीकार करेगी। शास्त्रों में जो भगवान ने कहा है, गीता में जो भगवान बता रहे हैं, उस बात को जो हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेगी तब होगा। और स्वीकृति जो है वो कैसे होती है? स्वीकृति दो प्रकार से होती है। स्वीकृति दो प्रकार से होती है। स्वीकृति होती है तो श्रद्धा के कारण, कि बस गुरुजी ने कहा और ये हमने मान लिया। अब इसके अंदर कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं चलेंगे, सिर्फ एकमात्र गुरुजी के कहने मात्र से ही हमने उसको स्वीकार कर लिया। यह है स्वीकृति की पहला स्तर स्वीकृति का। और ये अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हमारी उतनी श्रद्धा ही नहीं होती, ना तो गुरु में होती है और ना भगवान में होती है और ना शास्त्रों में होती है। इतनी श्रद्धा ही नहीं है हमारी। इतनी श्रद्धा ही, अगर ये वाली हमारी स्वीकृति हो जाए, इसको बोलते हैं सरल हृदय से हमने स्वीकृत कर लिया। सरल हृदय से, एज इट इज, जैसा कि है, कि वो मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूं। जैसे एक नववधू होती है, नववधू क्या करती है? शादी के बाद, विवाह के बाद एक बार पति को अपना मान लेती है और उसके लिए कोई अभ्यास थोड़ी ना करती है। वो शर्त क्या थी इसके स्वीकृति की? उसकी मन की श्रद्धा, उसकी सरलता, क्योंकि जब सरल हृदय है वही श्रद्धा कर सकता है ना। उसकी जो सरलता थी वही श्रद्धा बनके उसको स्वीकृति करा रही है। तो और भगवान जो है, भगवान बड़े सरल हृदय हैं, है ना। और भगवान सरल स्वभाव होने के कारण, सरल स्वभाव जो भक्त होते हैं उनको बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो उनकी बात मान लेते हैं। अर्जुन जो है बड़ा सरल स्वभाव बताया गया है। अर्जुन का अर्थ ही पता है, आर्जव था, आर्जव से बना है। आर्जव मीन्स सरलता। जैसे भगवान रामचरितमानस में बोलते हैं, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, या मुहि कपट छल छिद्र न भावा। दोनों प्रकार से बता रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक रीति से, कि मुझे जो है सरल लोग बहुत प्रिय हैं। तो स्वीकार वही कर सकता है जो भाव प्रधान साधक है, जो श्रद्धा जिसमें हो सकती है। लेकिन जो विवेक प्रधान है, जैसे कि जो बुद्धिजीवी है, और हम क्या है? बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी कौन होता है? जो बुद्धि के उपयोग के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करता है, उसको बोलते हैं बुद्धिजीवी। और हम लोग बुद्धिजीवी हैं, अधिकांश लोग। कोई भी भाव प्रधान नहीं है, कुछ कुछ भाव है, लेकिन बुद्धिजीवी ज्यादा है इस दुनिया में। तो बुद्धिजीवी को क्या चाहिए? वो विवेक प्रधान है। विवेक प्रधान होने के लिए हमको युक्ति चाहिए, प्रमाण चाहिए। हमको युक्ति भी चाहिए और प्रमाण भी चाहिए, कि कोई हमको बताए कि कैसे करना है, क्यों करें हम ये काम, हम अपनी मान्यता को क्यों हटाएं। तो हमको शास्त्रों का प्रमाण, जो शास्त्रों के वाक्य हैं वो होते हैं प्रमाण। देखिए, प्रमाण 10 प्रकार के होते हैं, अभी हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जो शब्द प्रमाण है वही मेन प्रमाण बताया गया है। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण वही है जो शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में लिखा गया है। वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, और शास्त्र इनके आधारित जो महाजनों ने हमारे ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने, वो सब के सब शब्द प्रमाण हैं। क्योंकि महाजनों का जो ग्रंथ है वो क्या है? वो जो पुराणों में और वेदों में, उपनिषद में जो वाक्य थे, उनमें जब उन्होंने अपने अनुभव को शामिल कर दिया,
तो उनके अंदर और भी पावरफुल बन गए वो। और महाजनों का अनुभव वही प्रमाण है। जो महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उन्होंने अपने अनुभव के साथ उस बात को कहा है जो शास्त्रों में लिखी है। अब उसमें उनका अनुभव होने के कारण उस प्रमाण की बहुत अधिक वैल्यू हो गई है, उनके शब्दों की। और हमें वेदों के वाक्य तो समझ नहीं आते, उपनिषद भी समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उससे थे नीचे आए तो शास्त्र में मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण। तो भागवत पुराण के अंदर बहुत सरल शब्दों में बताया गया है, लेकिन तो भी बहुत क्लिष्ट लगता है हमको भागवत समझना। इसीलिए जो महाजन लोग हैं, उन्होंने जो भागवत के अंदर शास्त्र प्रमाण दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर, उनको अपने जीवन में जिया, उनका अनुभव किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सरल भाषा में उन्हीं बातों को लिख दिया, सिद्धांतों को लिख दिया हमारे लिए, कि हम जैसे जो कमजोर बुद्धि के लोग हैं वो उनको समझ पाएं। तभी वो भगवत गीता की और श्रीमद् भागवतम की टीका लिखते हैं। टीका का मतलब क्या है? वो उसमें अपना अनुभव को डाल के और उसको व्याख्या कर देते हैं, जिससे हमारी समझ में आसानी से आ जाए। इसीलिए बताया गया था कि ये जो पंथ है जिसपे हम फॉलो कर रहे हैं, ये है राजमार्ग। राजमार्ग, दो रास्ते हैं। देखिए, भगवान की प्राप्ति के परमार्थ के दो रास्ते बताए गए हैं, उनका थोड़ा सा मेंशन कर लें। एक है हमारा आरोह और एक है अवरोह। आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब होता है चढ़ना। तो ज्ञान मार्ग जो है वो है आरोह पथ, उसमें खुद प्रयास करके चढ़ना होता है। और एक होता है अवरोह। अवरोह का मतलब होता है उतरना। उतरने का मतलब है कि जो हमारे महापुरुषों ने वाक्य कहा है उनको पालन करना, उनके वाक्य जो हमारे को मिल रहे हैं श्रोत परंपरा से सुनकर, महाजनों ने अपने शिष्यों से कहा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उन्होंने अपने प्रशिष्यों से कहा, इस प्रकार ये श्रोत परंपरा है। और आरोहवाद जो है वो अश्रोत परंपरा। आरोहवाद में पतन की संभावना इसलिए है क्योंकि खुद चढ़ाई करनी है, और यहां पर तो कुछ करना नहीं है। यहां पर तो महाजनों ने आपको बना बनाया सब कुछ दे दिया, राजपथ तैयार करके सारे सिद्धांत बड़ी सरल भाषा में टीकाओं के रूप में समझा दिए कि आपकी बुद्धि उन्हें ग्रहण कर सके, उन तत्वों को समझ सके, और उन तत्वों को समझ के फिर वो उनका आचरण कर सके। उन्होंने अपनी युक्तियां भी दी उसके अंदर, उन प्रमाणों को अपनी युक्तियों के साथ। युक्ति का मतलब होता है कि जो जड़ उदाहरण देना, तो जड़ उदाहरण देके हमको समझाया उन श्लोकों को अपने अनुभव के आधार पर। इसलिए वो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो जो हम विवेक प्रधान साधक हैं उनके लिए ये सब आवश्यक है। तो स्वीकृति दो प्रकार से होती है, एक तो भाव प्रधान साधक के द्वारा श्रद्धा और सरल हृदय, और दूसरा युक्तिपूर्ण प्रमाण पूर्वक जो महाजनों की टीकाएं हैं उनका अध्ययन करके। विधिवत अध्ययन मतलब श्रवण, पहले उनका श्रवण करेंगे, उसके बाद उसका मनन करेंगे, तभी तो वो धारण होगा ना। आचरण करेंगे उसके ऊपर, जब आचरण करेंगे तभी वो श्रवण जो है हमारा फलीभूत होगा। श्रवण का फल क्या है? अगर हमारे आचरण में नहीं आया तो श्रवण का क्या फायदा हुआ? श्रवण तो सिर्फ एक मात्र इंटेलेक्चुअल लग्जरी रह गई ना, कि हां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है प्रवचन, उससे फायदा क्या हुआ? इधर से सुना उधर से निकाल दिया, आज सुना कल खत्म। तो हम लगातार जब किसी बात को, एक ही बात को, इसीलिए शायद शास्त्रों में पुनरुक्ति दोष बताया गया है। बिना पुनरुक्ति दोष के शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, ये एक आवश्यकता है शास्त्रों की। उसी बात को अलग अलग तरीके से, अन्वय रीति से, व्यतिरेक रीति से, विधि मूलक, निषेध मूलक, उन्हीं उपदेशों को बार बार कहा गया, जिससे कि हम उनको धारण करने में किसी ना किसी लेवल के ऊपर समर्थ हो सकें। लेकिन ये हमारी जो स्वीकृति है, ये हमारी बहुत दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए, तभी मान्यता मिटेगी। चाहे वो श्रद्धा पूर्वक हो, चाहे वो युक्ति पूर्वक हो, चाहे कैसे भी हो, ये स्वीकृति बहुत दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ का मतलब है हृदय का जो दुर्बल स्वभाव है, शिथिल स्वभाव है, वो नहीं चलेगा यहां पर। शिथिल स्वभाव का मतलब कि हां चलो आज देख लिया, आज अच्छा लगा, कल को नहीं करेंगे। बार बार कभी संसार को अपना मानता है, कभी भगवान को अपना मानता है,
डामाडोल स्थिति में है। कभी एकादशी का व्रत कर लिया, कभी नहीं किया, जब मर्जी हुई तब कर लिया, कभी श्रवण कर लिया, कभी नहीं किया, मूड हुआ तो कर लिया, उसमें कोई नियम ही नहीं है। जब तक हम नियम पालन नहीं करेंगे तब तक दृढ़ता नहीं आती है, यह बात समझ लीजिएगा। बिना नियम के दृढ़ता का मतलब ही नहीं है कभी आने का। इसीलिए ऑफिस में जाते हैं तो फिक्स टाइम होता है, पंक्चुअलिटी। चाहे ऑफिस में आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही आप लेबोरियस हो, अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो आपको नहीं माना जाएगा ऑफिस के अंदर जेन्युइन आदमी। पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑफिस, और स्कूल में भी वही है। सो पंक्चुअलिटी का मतलब है हमको नित्य प्रति श्रवण करना है, तभी हमारे मन से कुछ हिलेगा, वरना तो हिलने की क्या संभावना है, कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए डेडिकेटेडली हमको श्रवण करना है इस बात को, और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना है कि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। संसार हमको मिला है, हम भगवान की सेवा करें, और सेवा करने के बाद जो उनका प्रसाद है उसको ग्रहण करें और अपने शरीर का निर्वाह करें। यह है हमारा कारण। तो बार बार विचार करने से ही ये दृढ़ बनेगी धारणा। लेकिन अगर हम कभी विचार किया, कभी छोड़ दिया अपनी आदतों के वशीभूत होकर, तो दृढ़ता कैसे होगी? ये कैसी दृढ़ता होनी चाहिए? जैसे एक पत्नी है, उसके पति की जब मृत्यु हो जाती है तो भी वो अपने को उस मृत पति की पत्नी मानती है। वो ये नहीं कहती है कि मैं अब पत्नी नहीं हूं, वो स्वयं को तब भी पत्नी मानती है उस मृत पति की। वो मर गया है तो भी वो स्वयं को पत्नी मानती है, उसका अहंकार इतना दृढ़ हो चुका है। यह है दृढ़ता। तो हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ दृढ़ता पूर्वक स्वीकार भर कर लेना है। और शुरू में यह बात होगी बुद्धि से। क्या स्वीकार करना है? कि हम भगवान के हैं, भगवान ही करता है, हम उनके दास हैं। तो ये काम पहले तो होगा बुद्धि से, हृदय से तो हो नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं है। जब अभ्यास करते रहेंगे, डेली ही जब इस बात को श्रवण करेंगे और धारण करेंगे और महसूस करेंगे कामों में करते हुए, तब धीरे धीरे धारण भी हो जाएगा। टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मालूम नहीं है, लेकिन हो जाएगा, होगा, क्योंकि प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है इस बात के। तो ये जो धारण करना है ये हमारा होगा, स्वीकृति हृदय से होनी चाहिए। जैसे एक पत्नी है, पत्नी का ही उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे एक पत्नी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचती है, स्वप्न में भी उसको पति की विस्मृति नहीं होती है। स्वप्न में भी वो कभी भी ऐसा नहीं सोच पाती स्वप्न में कि मैं अनमैरिड हूं, नहीं सोच पाती। वो एक बार इतनी स्वीकृति दृढ़ हो गई है उसकी, देखिए कितनी दृढ़ स्वीकृति है। वही दृढ़ता चाहिए हमको। वो दृढ़ता कहीं और से सीखनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचे कि हमारे अंदर वो दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है, वो दृढ़ता इसलिए नहीं आ रही है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वास्तविकता यह है हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर हम महत्व देंगे तो हो जाएगी। जैसे पत्नी है, वो क्या कहीं स्कूल में सीख के आती है किसी में कि रात को मुझे पति के अलावा और कोई स्मृति ना हो, कि मैं पत्नी हूं ये स्मृति ही रहे, मेरी शादी नहीं हुई ये स्मृति नहीं आती उसको कभी भी, रात को भी। तो क्या सीख के आई थी कहीं स्कूल में? नहीं। ये स्वीकार है, इसी को बोलते हैं दृढ़ता पूर्वक स्वीकार। तो पत्नी के उदाहरण ही जो है हर जगह चल रहे हैं, क्योंकि वहीं वो स्वीकार करती है एक प्रकार से अपने पति को शादी के बाद। उसी प्रकार से हमें स्वीकार कर लेना है। तो हम जानते हैं इसका मतलब कि हमें कैसे स्वीकार करना है। एक शिष्य है, अपने गुरु को स्वीकार करता है तो करता है, बस उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है। इसी प्रकार से हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके जब ये स्वीकार कर लेते हैं तभी होगा। अब ये जो समष्टि रूप अहंकार है, ये क्या है? ये बेसिकली एक करण है। जो हमारा अहंकार है, अहंकार हमारे कहां रहता है? अंतःकरण में रहता है ना। अंतःकरण का मतलब क्या है? अंतःकरण का मतलब होता है अंतःकरण, अंदर है जो करण। करण का मतलब उपकरण, इक्विपमेंट। तो अहंकार दो प्रकार का है। एक अहंकार तो है जो महत्व से पैदा हुआ था,
इस बात को अच्छी तरह से दोबारा से एक बार समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। अहंकार के दो स्वरूप हैं। एक अहंकार है जो महत्त्व से पैदा हुआ था विकार के द्वारा, तो ये वाला जो अहंकार है ये विकार स्वरूप है। लेकिन हमारे अंदर जो अंतःकरण में अहंकार बैठा हुआ है वो करण स्वरूप है, मतलब वो इक्विपमेंट है। तो हमको इस इक्विपमेंट से छुट्टी नहीं चाहिए, हमको इस इक्विपमेंट से छुट्टी नहीं चाहिए। यानी कि जो करण रूपी अहंकार है, करण रूपी अहंकार से छुट्टी नहीं चाहिए। जो विकार रूपी अहंकार है वो क्या करता है, वो हमारे अंतःकरण को पूरा का पूरा मोहित करता है। जो विकार है, विकार का मतलब है जिसके अंदर इंप्योरिटी है। तो करण अहंकार जो है उसके अंदर रहता है विकार रूपी अहंकार। देखिए, अहंकार दो प्रकार का, एक करण रूप और एक, बार बार हम दो प्रकार नहीं कह सकते इसको, उसके दो रूप हैं, है ना। प्रकार तो वो अलग है, शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर अहंकार दो रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो है वो हमारे अंदर करण रूप में, अंतःकरण की वृत्ति विशेष, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये हो गया ना। तो ये तो है करण, इस अहंकार। और दूसरा अहंकार है विकार। विकार का मतलब अशुद्ध, जो महत्त्व से पैदा हुआ था, वो वाला अहंकार जो है इस करण में आके बैठ जाता है। और इसी कारण जो है, इस अहंकार के कारण मिथ्या अहंकार है क्योंकि, तो यहां पर अंतःकरण ये मानने लगता है कि मैं करता हूं। ये अंतःकरण में जो अहंकार, जो मैं करता हूं की वृत्ति है, ये इसलिए आती है कि मिथ्या अहंकार है। इसको अगर जनरलाइज वे में समझें तो विकार रूपी अहंकार से जब हमारा अंतःकरण मोहित हो जाता है, विकार रूपी अहंकार से जब हमारा अंतःकरण के अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है वो, या बुद्धि समझ लीजिए, एक ही बात है, वो जब हमारी मोहित हो जाती है तो मनुष्य तब ये सोचता है कि जो मेरा शरीर जो है यही मैं आत्मा हूं और यही करता है। और तभी हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं भी पैदा होती हैं कि मुझको धन मिले, मुझको सम्मान मिले, लोग मेरे अनुकूल चले। ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं पैदा, हमारी ये कामनाएं जो पैदा हो रही हैं, ये कामना के कारण ही बंधन हो रहा है। तो बेसिकली रूट के ऊपर जो है हमारा, वो ये है आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। जो हमारा तादात्म्य हो रहा है बॉडी के साथ, वही मेन जड़ है हमको कर्तापन की अनुभूति, हमको कर्तापन का मिथ्या अभिमान कराने के लिए। किसी प्रकार से अगर हमारे मन में ये बात हट जाए कि मैं करता हूं, ये बात तभी हटेगी जब हमारा जो देह का अध्यास है, देह का अभिमान है, वो धीरे धीरे छूटेगा। तो अब हमको करना क्या है कि इस मिथ्या अहंकार को मानना बंद कर दें कि मैं करता हूं। इसको मानना ही ना, इसको मानिए मत, ये मानी हुई बात है ना, ऊपर से आरोपित है, ये उपाधि है, ये उपाधि है। उपाधि का मतलब है, उपाधि इसलिए है क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। मैं विद्वान हूं, मैं पुरुष हूं, ये शरीर से संबंधित है। और ये मान्यता है, मन में बैठ गई है, हमारे हृदय में बैठ गई है। तो इसको मानना बंद कर दें, डिसीजन ले लें कि हम इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि मान्यता को तो मान्य से ही मिटाना, मान्यता से ही मिटाना है ना। तो हमने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने को कन्विंस कर लिया, अच्छी तरीके से बुद्धि के द्वारा हमने कन्विंस कर लिया अपने को, मान लिया हमने ज्ञान, ये जो हमने ज्ञान सुना, तत्व ज्ञान सुना, इसके अनुसार ये प्रूव हो गया कि ये हमारा बेमानी है, बेमानी है। तो हम इसको अस्वीकार कर देते हैं, हमारी बुद्धि इस बात को अस्वीकार कर देती है। और इसी को कन्विंस करने के लिए हमने ये सारी सृष्टि चक्र और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तादात्म्य, समष्टि रूप, ये सारी चर्चाएं की। तो अब सबको समझ करने के बाद अगर हम ये मान्यता को हटा दें अपने मन से कि मैं करता हूं, मिथ्या मान्यता को, तो जिससे हमारी शुद्ध मान्यता प्रकाशित हो पाए।
इसका उदाहरण जैसे एक है ब्राह्मण बालक है, मान लीजिए वो मेले में खो गया। अब मेले में खो गया बचपन में ही, और उसका लालन पोषण किया सारा का सारा एक मुसलमान परिवार ने। अब वो मुसलमान परिवार में जाके वो मीट खाने लगा, नमाज पढ़ने लगा, सारे गलत काम करने लगा, वो अपने ब्राह्मणत्व को खो गया, जबकि ओरिजिनल वो ब्राह्मण है। लेकिन जब वो बड़ा हो गया 20-25 साल का, तब उस समय अचानक उसको एक व्यक्ति मिला, उसने गले में उसके एक लॉकेट देखा और उसे बताया कि ये लॉकेट तो मेरे एक फ्रेंड है, उनका है, उनका है, बचपन में मैंने देखा था, उनका एक बेटा था, उन्होंने डाला था उसके गले में, तुम्हारे गले में कहां से आया? तो जब उसे खोल के देखा तो वही था, वो तो पहचान गया वो। तो उसने कहा, अरे तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम ये क्यों माने बैठे हो? तो वो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, वो एकदम झटका खा जाएगा, अरे ये क्या बात कह रहे हो आप, मैं तो इन्होंने ही मेरा लालन पोषण किया है, मैं माँ बाप इन्हीं मम्मी पापा कहता हूं अपना। तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा, वो बोलता नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो पहले तो बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा विरोध करेगा, क्योंकि वो मान्यता उसकी छिन्न भिन्न होने वाली है ना, उसको कष्ट होगा। ऐसे ही हमारी मान्यताएं जब छिन्न भिन्न होंगी तो हमें कष्ट होगा, लेकिन फिर वो बाद में मान जाता है कि चलो ठीक है, बार बार कहने से मान जाता है। वो जाता है ब्राह्मण परिवार में, वो व्यक्ति बताता है कि देखो ये तुम्हारे माता पिता हैं, और वो उसको युक्ति देके प्रमाण भी कर देता है इस प्रकार कि देखो तुम्हारे चेहरे पर वहां पर निशान है, तुम्हारे कमर के ऊपर पीछे, तुम्हारे यहां पर तिल है, उसकी मां बता देती है, और वो देखता है हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो यही काम जो है हमारे गुरुदेव हमको प्रमाण देके और युक्ति देके कन्विंस कर देते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो, वो कन्विंस कर देते हैं। अब फिर भी अगर हम नहीं माने तो, फिर भी अगर वो बच्चा नहीं माने तो, अगर वो स्वीकार कर ले तो क्या होगा? उसी क्षण, जिस क्षण उसने स्वीकार किया कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, उसी क्षण वो मांस खाना छोड़ देगा, उसी क्षण वो नमाज पढ़ना छोड़ देगा, ये सब काम उसी क्षण हो जाएगा, केवल स्वीकृति मात्र से। उसी प्रकार से अगर हम अपनी गलत पुरानी मान्यता को छोड़ दें, और ये छोड़ना कैसे होगा? एक क्षण में होगा, जैसे उस ब्राह्मण बालक का हुआ कि बस उसको विश्वास हो गया तो हो गया, उसकी पुरानी धारणा सारी निर्मूल हो गई, खत्म हो गई, और नई धारणा ने स्थान बना लिया। उसी प्रकार हम लोग भी अपनी धारणा को इतना दृढ़ कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भगवान ने कैपेबिलिटी दी है बुद्धि के अंदर, कि उसका सदुपयोग करें हम। तो जिस प्रकार से उस अजनबी ने उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए जो अजनबी था, उसने उसका परिचय करा दिया उसके माता पिता से, उसी प्रकार हमारे गुरु बार बार हमसे कह रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारे बीच में मध्यस्थ, मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगा तुम्हारे वास्तविक पिता से, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा कि तुम उनके बच्चे कैसे हो, तुमको युक्ति चाहिए ना, मैं तुमको दूंगा। वो प्रयत्नशील हैं, लेकिन तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। ये हमारी विडंबना है, हमारी बुद्धि का दुरुपयोग है ये, और इसी को बोलते हैं कृपणता। यह है कृपणता, दी हुई चीज को इस्तेमाल ना करना, कंजूसी करना। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो ये कृपणता है। तो इस प्रकार हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कर्तापन के भाव से ऊपर उठें। तो आज हमारा 3.27 27वां श्लोक जो है यहां पर, अभी आज इसको विश्राम देते हैं, और कल से हम लोग 28वां श्रवण करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी से ही लिंक्ड है। तो 27, 28, 29 ये तीनों एक ही तरीके के श्लोक हैं। इसमें हमारा कर्तापन का अभिमान थोड़ा थोड़ा शिथिल हो जाए, अगर 2%, अगर 0.00% भी, 0.001% भी प्रोग्रेस लगती है, तो समझिए कि आपका, हमारा एफर्ट अचीव, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। बस इतना सा ही एक रुचि मात्र जागृत हो जाए तो भी हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।